अगर आप भी सब्जियों की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ टिप्स होती हैं और आप इनको आसानी से नर्सरी तैयार कर सकते हैं। हमारे साथ उद्यान के एक्सपर्ट डॉक्टर कमलेश अहरवार जी हैं। सर, अगर कोई नर्सरी स्थापित करना चाहता है सब्जियों की नर्सरी, तो उसके लिए क्या टिप्स हैं, कैसे वो तैयार कर सकता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, बरसात के सीजन में नर्सरी तैयार करने में बहुत ही संकट का सामना किसान भाइयों को करना पड़ता है। मैं बताना चाहता हूं कि यदि हम टमाटर की बात कर लेते हैं, टमाटर का यदि एक बीज से एक पौधा तैयार हुआ, एक पौधा आगे चल के हमारा 4 से 5 किलो ही यदि फल दिया, 10 रुपए के हिसाब से बेचा तो 50 रुपए की कीमत एक टमाटर का पौधा रखता है। लेकिन किसान भाई कहाँ जो है समझ नहीं पाते हैं या जल्दबाजी में कर देते हैं। जब बोने की बात करते हैं तो बोने के लिए आप देख रहे हैं हमारा जो बेड है, बेड का जो हमारा लंबाई है कम से कम 10 फीट रखना है। ये आप देख रहे हैं 10 फीट रखना है। चौड़ाई हमारा उतना रखना है जितने में हमारा हाथ कार्य करने में पूछ जाए। निराई गुड़ाई करना है, आपका बीज की बोनी करना है, पानी डालना है। तो लंबाई हमारा 10 फीट है हमारी वैज्ञानिक भाषा में। चौड़ाई हमारा 2 से 2.5 फीट जितने में हमारा हाथ पहुंच जाए। ये मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल। ये जैसे आपने यहाँ टमाटर की ये नर्सरी आपने तैयार की है, बिल्कुल, में तो ये कितना डिस्टेंस है? हाँ, तो बेड हमारा तैयार 10 फीट लंबा हो गया, 10 फीट का बेड हो गया और 2.5 फीट चौड़ा हो गया, और आधा फीट उठा बनाना। आपने देखा है जमीन ये है इसका, लेकिन उठा हुआ आधा फीट है, क्योंकि बरसात के सीजन में क्या होता है, पानी पता नहीं कितना गिर जाए। यदि पानी हमारा यहाँ पर नीचे लगा दिया और पानी भर जाए तो हमारा पौधा सड़ सकता है। सड़ने का कारण क्या है कि इसमें एक फंगस होता है, उसको डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। एक पिथियम स्पीसीज के नाम से फंगस को जानते हैं, वो पूरा सड़ा देता है। लेकिन हम यदि पौधे जो भी हैं, चाहे मिर्च की बात करें, चाहे टमाटर की बात करें, चाहे बैगन, जो भी बरसात में सब्जी तैयार करें, चाहे गोभी की बात करें, तो जमीन से आधा फीट उठा हुआ बेड हमको बनाना चाहिए। ये मेरे किसान भाइयों का संदेश है। और इसमें एक बेड में 2 से 3 तसला पकी गोबर खाद मिलाएं, 150 ग्राम DAP मिला दें, और इसको 1 दिन के लिए छोड़ दें। अगले दिन बोनी का तरीका आप देख रहे हैं, जैसे हमने एक एक करके ये बीज को लगाया, जैसे चींटी चलती है ना, ऐसे बोनी आपको कर देना है। और बीच में फासला जैसे 4 उंगली का फासला रखना है, ताकि हवा आ जाए, सूर्य का प्रकाश आ जाए, और बीच में जो भी खरपतवार रहते हैं वो हमको निराई गुड़ाई करना है। तो जितने हमने देखिए बोनी किया, एक एक पौधा हमारा रेडी हो गया है। अब बात करते हैं इसको कितने दिन यहाँ नर्सरी में रखना है। तो नर्सरी में हमको मिर्च, टमाटर, बैगन 25 से 30 दिन रखना है। जैसे ही हमारा 25 से 30 दिन का पौधा हो जाए, खेत हमारा रेडी हो जाना चाहिए। और इसको दूरी पे खेत में तो दूरी रखते हैं 2 फीट लाइन से लाइन रखते हैं, और 1.5 फीट पौध से पौध रखते हैं। चाहे मिर्ची हो, चाहे टमाटर हो, चाहे बैगन हो, चाहे गोभी हो। और यदि हम मान लीजिए गेंदा की बात करते हैं, इसमें हम गेंदा लगा रहे हैं, तो गेंदा हमारा 25 से 30 दिन में गेंदा भी रेडी हो जाता है। लेकिन बरसात में कुछ किसान भाई प्याज लगाते हैं, तो प्याज का लगाने का तरीका यही है। उसकी समय की यदि हम बात करते हैं तो 40 से 45 दिन तक यहाँ रखेंगे, 1.5 महीने बाद उसको खेत में रोपाई करेंगे। तो ये तरीका है। और इस तरीके से यदि आपने बोनी कर दिया, बेड तैयार कर दिया, तो एक पेड़ की कीमत मैंने बताया था कि 50 रुपए पड़ती है। लेकिन किसान भाई बोनी को क्या कर छिड़क के बोनी कर देते हैं। आधा बीज हमारे ऊपर पड़ा रहता है, चिड़िया खा जाती है। आधा बीज जो हमारा टेम्परेचर पड़ता है उससे सूख जाता है। जब तक बीज मिट्टी के नीचे निश्चित गहराई पर नहीं जाएगा, उसका अंकुरण नहीं होगा। इसलिए हमको निश्चित दूरी, निश्चित गहराई पर बीज की बोनी करना चाहिए। कितने, जैसे अभी आप बता रहे थे कि बीज डालना है, जैसे टमाटर का आपने बताया, तो जैसे हमारा बेड तैयार हो गया, लकड़ी से एक लाइन खींच दीजिए, 1 सेंटीमीटर गहरा हो जाएगा। जैसे चींटी चलती है, इस तरीके से हम बीज को बोनी कर देंगे और उसको ढक देंगे। ढकना बहुत जरूरी है। बीज को यदि नहीं ढकेंगे चिड़िया खा जाएगा, टेम्परेचर पड़ेगा और बीज हमारा सूख जाएगा। मिट्टी से ऊपर, इसलिए मिट्टी से ढकना है। ढकने के बाद बरसात के सीजन में क्या होता है, अचानक पानी गिर जाता है, तो जो भी हमारी घास पात है, नीम की पत्ती है, उसको पतली लेयर के रूप में पूरे में डाल दें, ताकि हमारा बीज बिखरे ना। तो मल्चिंग का कार्य भी किसान भाइयों को करना अति आवश्यक है। जैसे ही हमारा 5 से 6 दिन में अंकुरण आ जाए, वो पत्ती को आप साइड कर दीजिए और आपका अंकुरण पूरा एक एक करके बीज उग जाएगा।